अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तमाम बच्चे। आज हम दोबारा उसी टॉपिक के साथ हैं, सर्किल। इसके हम दो लेक्चर आपको दे चुके हैं, या लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। और जो जो बातें हमारे पास रह गई थी, आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में वो तमाम बातें कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद एक लेक्चर और होगा हमारे पास, जिसमें हम इस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको इंशाल्लाह करवाएंगे लेक्चर नंबर 4 में। अब सर्किल के अंदर हमने आपको बहुत सारी बातें बताई हुई थी। अब सर्किल में एक चीज़ आती है पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, तो अब पैरामेट्रिक इक्वेशन अलग अलग टाइप की निकलती है। नंबर एक, अगर मैं पहले इस सर्किल की बात करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मेरे पास एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे। अगर कोई ऐसा सर्किल हो जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, और अगर आपसे पूछिए बताओ इस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, तो अगर मुझे इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है तो इस सर्किल की हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा के बराबर। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होती है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास दो बनती है, जिसमें एक x वाला वेरिएबल होता है, एक y वाला, और इन दोनों वेरिएबल के अंदर में एक नया पैरामीटर यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे थीटा यूज किया है, यहाँ पे मैं थीटा भी यूज कर सकता हूँ, टी भी यूज कर सकता हूँ, या कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ। अगर ये वाकई में इस सर्किल की इक्वेशन है तो ये दोनों x और y की वैल्यू इस सर्किल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और अगर कोई बच्चा इस सर्किल की इक्वेशन बनाना चाहता है तो उसका बनाने का आसान तरीका ये है कि r की जगह जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी, जिसका स्क्वायर होगा वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अगर आपसे कोई पूछता बताओ अगर आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बताओ इस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आएगी। आप सबसे पहले ये चेक करो, बताओ इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे है या नहीं। अगर इस सर्किल का सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो आप क्या करोगे, आप इस पर डायरेक्ट लिखोगे x इज इक्वल टू ऊपर वाला फार्मूला है, आपको पता है r बराबर है 5 के, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 25। तो आपने बोल दिया r बराबर है 5 cos थीटा के और y बराबर है 5 sin थीटा के। तो ये आपके पास आ जाएगी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। हमारे पास सर्किल की टोटल 3 पैरामेट्रिक इक्वेशन बनती है। एक तो मैंने बता दिया, अगर ये वाला सर्किल है तो उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसी बनेगी। अब इसके अलावा हमने दो सर्किल और पढ़े हुए। एक सर्किल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सर्किल की इक्वेशन, और एक सर्किल की इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म के अंदर। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर इक्वेशन ऐसी लिखी हुई हो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के। अगर ये मेरे पास एक सर्किल है और अगर तुझे बताओ इस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आएगी, तो तमाम बच्चे याद रखना इस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू ए प्लस का आर कॉस थीटा और y बराबर है b प्लस का आर साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन निकलेगी इस वाली सर्किल की। आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन में अगर आप x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो, y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो, जैसे ही आप सॉल्व करोगे लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है ये x और y वाली वैल्यू इस पूरी सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये आपके पास कहलाएगी पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। अब अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं तो जनरल इक्वेशन को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। अब अगर कोई बच्चा इस सर्किल की, ये जनरल इक्वेशन है, इस सर्किल की अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाना चाहता है तो सेम ऊपर वाली बनेगी, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में खाली सेंटर का फर्क होता है। इसमें सेंटर होता है a कॉमा b, इसमें हम जो सेंटर लेते हैं वो लेते हैं माइनस जी कॉमा माइनस f। तो a और b की जगह मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, a की जगह लिखूंगा माइनस जी और b की जगह लिख दूंगा माइनस f। तो ये मुझे इस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन मालूम हो जाएगी। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू माइनस का g प्लस का r, तो हमारे पास वही है क्योंकि r की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो r की वैल्यू आएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो माइनस सी प्लस सी खुद में खुद कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा r इज इक्वल टू माइनस जी आर कॉस थीटा और y बराबर है माइनस का f प्लस का r साइन थीटा। यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन किसकी, इस वाले सर्किल की।
अब अगर कहीं पे भी आपके पास कोई भी सवाल आ जाए और आपसे पूछे बताओ कि इस सर्किट की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आएगी, तो आप उसमें पहले जी की वैल्यू निकालोगे, फिर आर की वैल्यू निकालोगे। आर की वैल्यू आप इस फार्मूले इस इक्वेशन में आर की वैल्यू आप निकालते हो, आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। और आपसे डायरेक्ट ना ऐसी इक्वेशन देगा और आपसे पूछेगा बताओ इस सर्किट की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आएगी और इस वाले सर्किट की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आएगी, और इसकी तो हम इजीली बता सकते हैं। अब आते हैं इससे आगे कि अगर कोई भी सर्किल एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे या दोनों एक्सिस को टच करे, तो हमें कैसे इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि वो सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या वाई एक्सिस को कर रहा है या दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि मेरे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। हमें मालूम है कि ये सर्किल की जनरल इक्वेशन है और अपने एक ऐसा सर्किल बना के दिखाता हूँ कि जो सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसमें क्या कंडीशन आती है। आप तमाम बच्चे देख लें गौर से, शाबाश। मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया और मैंने एक सर्किल लिया है कि ऐसा सर्किल जो किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये मैंने सेंटर का पॉइंट ले लिया -g, -f, ये मेरे पास सेंटर का पॉइंट आ गया। अच्छा, अगर कोई बच्चा आपसे पूछे बताओ ये सेंटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करवाता है, तो सेंटर का मतलब होता है सेंटर में हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक होता है एक्स वाला एक वाई वाला। सेंटर आपको ये बताता है कि ये सेंटर एक्स एक्सिस में ओरिजिन से कितना दूर है और ये सेंटर वाई एक्सिस में ओरिजिन से कितना दूर है। इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कराऊंगा तो ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटेगी तो एक्स से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो कराएगा -g। और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन अगर वाई एक्सिस पे गिराऊंगा तो जितना डिस्टेंस ये वाला है उतना ही ये वाला है। अब इसकी हाइट ये वाली है, इसकी भी हाइट ये वाली है, तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आएगा वो -f कहलाएगा। मतलब y वाला डिस्टेंस होता है हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट और x वाला डिस्टेंस होता है पहला वाला पॉइंट। अब अगर कोई बच्चा इस सर्किल को अगर गौर से देखे तो बताओ सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस r के बराबर होता है। तो मैं क्या बोलूं कि सेंटर से लेके सर्किल की बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो r के बराबर भी है और मुझे पता है अगर ये r के बराबर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो मैंने बोल दिया इस सर्किल के अंदर जितना रेडियस है उतना ही -f के बराबर है, मतलब r बराबर आ गया -f के। पहली कंडीशन ये मालूम हो गई, जो सर्किल x एक्सिस को टच करेगा उसमें हमेशा r बराबर होगा -f के। तो पहली कंडीशन तो मैंने लिख दी r बराबर है -f के। और अब दूसरी कंडीशन में निकाल रहा हूँ, देख लो। हमें मालूम है कि r स्क्वायर बराबर है g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c। ये फार्मूला रेडियस निकालने का इस जनरल इक्वेशन में से। अब अगर मैं इस r की जगह पुट कर दूं -f तो ये बन जाएगा -f का होल स्क्वायर बराबर है g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c। मैंने ये लिख दिया। अब क्या करता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा f स्क्वायर बराबर है g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c। ये f स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी बच गया g स्क्वायर बराबर है c के, जिसको लिख दिया c बराबर है g स्क्वायर के। ये दो कंडीशन है। अगर कोई भी सर्किल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो पहली बात तमाम बच्चे याद रखना, उसमें r बराबर होगा -f के। और -f वैसे भी पॉजिटिव बनेगा क्योंकि रेडियस हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हम इसको मॉड ले लेंगे, r बराबर होगा -f के। और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि c बराबर होगा g स्क्वायर के। हम ये कहते हैं कि जिस सर्किल में अगर c बराबर है g स्क्वायर के तो वो सर्किल किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को। तो इस कंडीशन के हिसाब से अब इस सर्किल की इक्वेशन बनेगी ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c। c की जगह लिख दिया g स्क्वायर बराबर है 0 के। यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल जो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। जो सर्किल एक्स एक्सिस को टच करेगा उसमें c बराबर है g स्क्वायर के और उस सर्किल की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का g स्क्वायर बराबर 0। और अगर कोई बच्चा ये पूछ ले कि सर आप बताओ कि जो सर्किल अगर वाई एक्सिस को टच करे तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी हमारे पास। अगर ये मैं एक सर्किल बनाता हूँ तो ये मैंने सेंटर ले लिया, वही -g -f। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r के बराबर है और ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस का है, तो मैंने बोल दिया r बराबर है -g के। जो सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा उसमें r बराबर होगा -f के और c बराबर होगा f स्क्वायर के। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्किल
टच वाई एक्सिस, अगर जो सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा तो उसमें पहली कंडीशन लिख देना r बराबर है माइनस जी के और c बराबर होगा एफ स्क्वायर के। ये दो कंडीशन है, जो सर्किल अगर वाई एक्सिस को टच करेगा उसकी ये कंडीशन है, और जो सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा उसकी कंडीशन है r बराबर है माइनस एफ के और c बराबर है जी स्क्वायर के। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके हिसाब से काम करना चाहते हो तो आप ये करोगे, तो अगर आप फार्मूला बनाओगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का एफ स्क्वायर बराबर है 0 के। यानी आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो सर्किल अगर वाई एक्सिस को टच करेगा उसकी इक्वेशन आपके पास ये वाली बनेगी। शाबाश, आज यहाँ तक ही है।